सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन से मंगल तक तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्म दिया कि लापता अफराद कमीशन तफसीली रिपोर्ट जमा कराए। कोई भी लापता अफराद के लिए कायम कमीशन से मुतमईन नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की बराए रास्त समाअत की। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसर्रत हलाली शामिल हैं। समाअत के आगाज पर दरखास्त गुजार एतजाज अहसन के वकील शोएब शाहीन ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि दरखास्त पर एतराजात खत्म कर दिए थे, लेकिन अभी तक नंबर नहीं लगाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि केस आगे बढ़ाएं। रजिस्ट्रार एतराजात के खिलाफ तहरीरी ऑर्डर आज कर देंगे। शोएब शाहीन की जानिब से लापता अफराद से मुताल्लिक माजी के अदालती फैसलों का हवाला देते हुए मुवक्कफ अपनाया गया कि एजेंसियों के किरदार पर फैजाबाद धरना केस में भी तफसील से लिखा गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि फैजाबाद धरना केस से लापता अफराद का क्या ताल्लुक है। वकील शोएब शाहीन ने कहा कि लापता अफराद का बराए रास्त जिक्र नहीं, लेकिन एजेंसियों के आईनी किरदार का जिक्र मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैजाबाद धरना फैसले में कानून के मुताबिक एहतजाज के हक की तौसीक की गई है। कुछ दिन पहले मुजाहिरीन को रोका गया था, इस हवाले से बताएं। वकील शोएब शाहीन ने कहा कि अदालत ने सड़कें बंद करने और अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई का कहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हैरत है, अब फैजाबाद धरना केस का हवाला दे रहे हैं। शोएब शाहीन ने कहा कि हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करता तो ये दिन न देखने पड़ते। पहले दिन से ही फैजाबाद धरना फैसले के साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस से पहले एक और केस था। अबसार आलम मीडिया पर बात कर रहे थे। उन्होंने हिम्मत पकड़ी और इस अदालत में आकर बात की। अदालत ने इस्तिफसार किया कि इमरान रियाज को अदालत बुलाए तो वो पेश होने को तैयार है। शोएब शाहीन ने जवाब दिया कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम किसी के लिए कारपेट बिछाएंगे? अगर किसी को खदशात हैं तो FIR दर्ज कराए। हमारे पास कोई फौज खड़ी है जो तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप इसको सियासी अखाड़ा ना बनाएं। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि शेख रशीद ने आपको क्या कहा? धरना केस, इलेक्शन केस में शेख रशीद अदालत आ सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं? जस्टिस मसर्रत हलाली ने कहा कि जो अपने लिए बात नहीं कर सकते तो वो किसी के लिए क्या बात करेंगे। दौरान समाअत वकील शोएब शाहीन ने मोती अल्लाह जान केस का भी हवाला दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कल आप मोती अल्लाह जान का नाम नहीं ले रहे थे। उस वक्त की हुकूमत ने जिम्मेदारी ली थी। शोएब शाहीन ने कहा कि इस वक्त की हुकूमत की मुदाखलत से ही शायद वो जल्दी वापस आ गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्रेडिट ना ले, वो वाकया कैमरों में रिकॉर्ड हो गया था। हैरान हूं, इस केस में एक भी बंदे को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। ये केस 2 मिनट में हल हो सकता था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि या तो डर लें या हुकूमतें चला लें। यह वाहिद लापता अफराद का केस था जो रिकॉर्ड हो गया था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने आमना मसूद जंजुआ को रोस्टर पर बुला लिया। आमना जंजुआ ने बताया कि मेरे शौहर 2005 में जबरी गुमशुदा हुए थे। इस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इस वक्त किसकी हुकूमत थी, जिस पर आमना जंजुआ ने जवाब दिया कि इस वक्त परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। शौहर ट्रेवल एजेंसी का काम करते हैं। मेरे शौहर के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं था। मेरे शौहर के वालिद रिटायर्ड कर्नल थे जो मुशर्रफ के सीनियर थे। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि आपके कारोबारी शौहर का हुकूमत और रियासत से क्या ताल्लुक था? रियासत किस वजह से आपके शौहर को उठाएगी? पहले वजह समझ आए कि हुकूमत ने क्यों आपके शौहर को उठाया होगा। क्या आपके शौहर मुजाहिदीन के हामी थे या किसी तंजीम के रुकन थे? आमना जंजुआ ने कहा कि मेरे शौहर समाजी कारकुन भी थे, उनका अस्पताल आज भी चल रहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई जमीन का मसला भी था तो बताएं, मुजरिम तक पहुंचने के लिए कड़ियां जोड़ती हैं। आमना मसूद ने बताया कि लापता अफराद कमीशन ने मेरे शौहर को 2013 में मुर्दा करार दे दिया था। मेरे शौहर दोस्त से मिलने पेशावर के लिए निकले लेकिन पहुंचे नहीं। जस्टिस मसर्रत हलाली ने सवाल किया कि आपको किस पर शक है? गैर रियासती अनासिर भी हैं और एजेंसियां भी। आमना मसूद जंजुआ ने कहा कि कुछ रहा होने वालों ने बताया कि वो सिक्योरिटी इदारे की कस्टडी में थे। साल 2007 में मालूम हुआ कि मेरे शौहर ISI की तहवील में। जस्टिस अली मजहर ने सवाल किया कि JIT बनी तो क्या आप कभी इसमें पेश हुई थी? जिस पर आमना जंजुआ ने जवाब दिया कि मैं JIT में कई बार पेश हुई, जिसमें बताया गया बलूचिस्तान में तालिबान जैसे शिद्दत पसंद गिरोह ने मार दिया, मगर हमने कबूल नहीं किया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि लापता अफराद का कमीशन का सरबराह कौन है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कमीशन के सरबराह हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से 2011 में रिटायर्ड हुए थे। चीफ जस्टिस ने आमना जंजुआ को कहा कि अब आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं, जिस पर आमना जंजुआ ने कहा कि मेरे शौहर के वालिद ने मुशर्रफ और मुताल्लिका हुक्काम से भी मुलाकात की थी। मुताल्लिका हुक्काम ने कहा मेरे शौहर में कोई दिलचस्पी नहीं, उन्हें क्यों पकड़ा जाएगा। चीफ जस्टिस ने लापता अफराद कमीशन के रजिस्ट्रार को रोस्टर पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या कमीशन सिर्फ तनख्वाहें ही लेता है या कोई और काम भी करता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि एक माह में कितने इजलास होते हैं, कितने लोग बाजियाब होते हैं, जिस पर रजिस्ट्रार कमीशन ने जवाब दिया कि इसमें 46 अफराद बाजियाब हुए हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आजकल लोग लापता हो रहे हैं या नहीं, आपके पास केसेस आ रहे हैं। रजिस्ट्रार कमीशन ने कहा कि जी कमीशन के पास केसेस आ रहे हैं। केसेस आने के बाद कमीशन JIT बनाती है। इस मौके पर आमना जंजुआ ने कहा कि हम लोग लापता कमीशन के पास गए, हम उनसे मुतमईन नहीं।
चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि एतजाज अहसन साहब आप मुतमईन हैं इस कमीशन से या नहीं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां एतजाज अहसन समेत कोई भी लापता अफराद के लिए कायम कमीशन से मुतमईन नहीं है। लतीफ खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इमारत लापता अफराद कमीशन वालों की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कमीशन के लोग का तकर्रुर कैसे हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वक्त के साथ साथ कमीशन के नुमाइंदगान की मियाद में तौसी होती रही। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वजीरस्तान में 6 हज्जामों के कत्ल का तज़किरा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या कत्ल करने वाले को खुदा का खौफ नहीं होता। 6 नाई कत्ल कर दिए गए लोगों को खौफ ही नहीं है। कत्ल करने वाले यहाँ सजा से बच सकते, आखिरत में तो जवाब देना होगा। बलोचिस्तान में 46 ज़ायरीन को मार दिया जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत का काम नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों की सोच को बदले। सुप्रीम कोर्ट ने आमना मसूद जंजुआ की दरखास्त पर वजारत दाखिला और दिफा से जवाब मांग लिया। अदालत ने कहा कि आमना मसूद जंजुआ के केस को संजीदगी से लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 18 साल गुजर गए हैं, सच्चाई जानना आमना जंजुआ का हक है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में स्पेशल बेंच बना चुकी है जो कमीशन कार्रवाई को सुपरवाइज करता था। स्पेशल बेंच ने वो केसेस देखने थे जिनमें प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं किया गया था। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि कमीशन को जब इल्म ही नहीं कि बंदा कहाँ है तो प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी कर सकता है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कमीशन इब्तिदाई इंक्वायरी में तयन करता है कि केस जबरी गुमशुदगी का है भी या नहीं। लापता अफराद कमीशन के अहकामात पर हुकूमत अमल दरामद नहीं करती। कमीशन ने 700 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, अमल दरामद सिर्फ 51 पर हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार आज वालों को नहीं ठहरा सकते। हम मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को कमीशन के प्रोडक्शन ऑर्डर पर जवाब देना चाहिए। कमीशन की जानिब से जारी करदा तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर बारे तफसीली रिपोर्ट दें। लापता अफराद केस में जाती मसले नहीं सुनेंगे। अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू करती हुए समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मंगल तक लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए कमीशन को तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर्स अटॉर्नी जनरल को फराहम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल आगाह करें प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपीलें वापस ले लें। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दें। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बयान दिया कि हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हो चुका है। याद रहे कि सीनियर वकील एतजाज अहसन समेत मुतअद्दिद दरखास्त गुजारों ने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी।